हेलो बच्चों, तो मैं आपका शुभम भैया। आज आपके महारिविजन का डे 6 है और इसमें हम देख रहे हैं यूनिट 4 जो कि आपका है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में आपका 2 चैप्टर है और इसमें शायद आपका 16 नंबर का 2 चैप्टर बनेगा। एक सर्कल है, एक ट्रायंगल्स है। तो ट्रायंगल्स आज हम लोग देख लेंगे, फिर अगले दिन क्या देखेंगे, सर्कल देखेंगे। फिर उसके बाद आपका अगला यूनिट चलेगा। इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट आप पढ़े होंगे, कुछ सुने होंगे नाम, जिसका नाम बीपीटी थ्योरम यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसको बोलते हैं थेल्स थ्योरम। इसको बनाया था किसने? थेल्स, जो कि फेमस मैथमेटिशियन थे, उसने इसको बनाया था। और इसमें हम लोग पढ़ते हैं सिमिलर ट्रायंगल के बारे में, कैसे सिमिलर प्रूव किया जाता है, ठीक है। और क्लास 9 में हम लोग क्या पढ़े थे? ट्रायंगल्स पढ़े थे, लेकिन उसमें क्या था, कांग्रेस पढ़े थे। लेकिन कांग्रेस पहले हम क्या पढ़े थे? ट्रांसवर्सल एंगल क्या होता है। तो आपको ट्रांसवर्सल आना चाहिए, इसमें यूज होता है। और उसके बाद आपको ट्रायंगल्स के बारे में चाहिए। ट्रायंगल्स के तीन प्रकार के होते हैं, क्या? आइसोसेलेस, स्केलर, इक्विलेटरल। अगर तीनों साइड सेम है तो तीनों एंगल सेम होगा ट्रायंगल का। अगर 2 साइड सेम है तो 2 एंगल सेम होगा ट्रायंगल का। अगर तीनों साइड अलग है तो तीनों एंगल भी अलग होगा। ये आप पढ़े थे क्लास 9 में। अब इसको हम शॉर्ट विजन 10 में आप पढ़े थे और इसको हम आज आपको शॉर्ट विजन कराते हैं। पहले क्या है आपका, ये तो आपने दिया करस्पॉन्डिंग टू एंगल आर इक्वल देन दे आर नोन एज इक्विट्रायंगुलर, मतलब कि 2 ट्रायंगल इक्वल दिखाने के लिए बोला गया है। और इसी के द्वारा क्या बनाया? थेल्स थ्योरम ने बीपीटी थ्योरम बनाया। क्या बोला? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड इज दिस पॉइंट, द अदर 2 साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये बोला गया है एक ट्रायंगल में 3 साइड होता है। उसने बोला कि अगर हम किसी एक साइड के पैरेलल अगर हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो क्या है, ये थर्ड साइड एक कोई साइड है ट्रायंगल का, इसके पैरेलल हमने लाइन ड्रॉ की है और क्या किया, इन दोनों लाइन को किसी पॉइंट पे कट कर दिया। जब कट किया तो हमने देखा कि इसका रेशियो और इसका रेशियो आपस में बराबर था। हमने प्रूव कर दिया। एक ट्रायंगल हमने ऐसे बनाया और एक ट्रायंगल हमने ऐसे बनाया। ये 2 ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंस है, यानी कि सेम है। क्यों? बाय ट्रांसवर्सल थ्योरम। ये इसका इसके एंगल क्या, एंगल इसके इक्वल होगा, क्या होगा, फिर कॉमन प्रूफ करेगा। तो यहाँ से क्या आया, और इसका हाइट क्या है, ये है EN और AM है। हमने ये साइड का निकाला एरिया, एक बार ये ट्रायंगल लिया, एक बार ट्रायंगल DB लिया। उसका क्या किया, हमने इस साइड पे दोनों का एरिया निकाला और दोनों का रेशियो निकाला, क्या है AD/DB। फिर इस वाले साइड पे हमने क्या किया, इन 2 ट्रायंगल का एरिया निकाला और दोनों का रेशियो क्या है, ये आया। जब दोनों को कंबाइन किया, क्या है कि ये दोनों क्या है, ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस पे है और दोनों क्या है, दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। तो ये दोनों देखो ट्रायंगल BDE और ट्रायंगल DEC, ये दोनों का क्या होगा, आपस में एरिया बराबर होगा। तो यहाँ से हमारा बन गया। तो बीपीटी थ्योरम में सब लोग सोचते हैं कि अगर लाइन पैरेलल है तो ये इसका रेशियो और ये इसका रेशियो क्या आपस बराबर होगा, लेकिन ना, यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट आता है। क्या आता है? 3 कॉन्सेप्ट। आप इसमें आप एनसीईआरटी जब एग्जाम्पल फर्स्ट देखेंगे तो इसमें बताया गया है, आराम से ध्यान दीजिए। ये तो आपको पता है कि जब बीपीटी थ्योरम में लाइन पैरेलल है तो क्या होता है बच्चा, पहला चीज ये होता है कि AD/DB, ये 2 छोटे लाइन, फिर EE/EC होता है। दूसरा क्या होता है कि छोटा ऊपर वाला केवल AD/ पूरा AB अपॉन क्या हो जाएगा, छोटा वाला A/ पूरा AC। ये भी आपस में इन दोनों का रेशियो बराबर होता है। उसके बाद तीसरा यहाँ पे क्या होता है कि AB/ छोटा वाला DB बराबर AC/ छोटा वाला EC। ये भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यानी बीपीटी थ्योरम क्या कहता है कि ये 2 क्या है आपस में, जब ये दो ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ हुआ है और दोनों का रेशियो वो क्या होगा, आपस में बराबर होगा। और यहाँ से 3 कॉन्सेप्ट आता है, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। अब चलते हम लोग, इसका उल्टा इसमें है कन्वर्जन। ये कब होगा, जब आपका लाइन पैरेलल होगा। जब पैरेलल लाइन हुआ है तब रेशियो आपस में बराबर होगा। जब लाइन पैरेलल तो रेशियो का आपस में बराबर होगा। कन्वर्जन थ्योरम कहता है बीपीटी का, उसमें कहता है कि रेशियो तो बराबर है, रेशियो बराबर दिखा दे तो क्या हो जाएगा, लाइन आपका पैरेलल प्रूफ हो जाएगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है, कैसे होता है, देखते हैं। तो अब आगे आते हैं, हम लोग देखते हैं कन्वर्जन ऑफ बीपीटी क्या होता है। हमने क्या पढ़ा कि अगर किसी ट्रायंगल में किसी एक साइड के लाइन को पैरेलल हमने ड्रॉ किया है तो जो 2 साइड बचा है उसका जो रेशियो होता है आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अब बोला गया है कि हम एक ट्रायंगल में एक साइड ड्रॉ किए हैं, ये इसके पैरेलल आप प्रूव करिए। तो हमको कुछ नहीं करना है, बस उसमें उल्टा काम करना है। क्या करना है, हमको ये 2 रेशियो आपस क्या करना है, बराबर दिखाना है। जब हम इसको आपस बराबर दिखा देंगे तो ये 2 लाइन आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। यही कन्वर्जन ऑफ बीपीटी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा इसमें।
अब इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा, बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आता है, इसको हम कराएंगे आगे वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए, सब्सक्राइब चैनल। आइए देखते हैं क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। अब सिमिलरिटी क्या, सिमिलर क्या होता है, सिमिलर का दो रूप है, दो कंडीशन। सिमिलर क्या होता है कि पहला तो शेप सेम होना चाहिए, शेप क्या होना चाहिए, सेम, ये नहीं कि एक रेक्टेंगल दूसरा ट्राइंगल नहीं, पहला बात क्या है शेप सेम हो, ठीक है। और कंडीशन सिमिलर क्या होता है, मतलब कि छोटा होगा कि बड़ा होगा, लेकिन दोनों का शेप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कहता है कि इसका एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल सब आपस में बराबर होना चाहिए, और इस सब करस्पॉन्डिंग रेशियो क्या चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए, रेशियो बराबर होना चाहिए। और इसका सिंबल क्या होगा, सिमिलरिटी का ऐसे होता है, आप लोग पढ़े हैं, ठीक है। तो अब दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए कुछ रूल बनाए गए हैं। पहला बोला गया है एंगल एंगल एंगल, बोला गया है कि अगर आप दोनों ट्रायंगल में कोरेस्पॉन्डिंग एंगल अगर आप तीनों बराबर दिखा दिए, तीनों एंगल आप बराबर दिखा, जैसे ट्रायंगल है ए बी सी पी क्यू आर, एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, और एंगल सी बराबर एंगल आर हो जाएगा। अगर तीनों बराबर दिखा दिए तो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। क्या है, सिमिलर है। सिमिलर जब आप प्रूव कर देंगे तो यहां से क्या होता है कि इन दोनों का क्या होगा, आपस में करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, सब बराबर होंगे, और इन सब के करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। क्या होगा बच्चा, आपस में बराबर होगा, ठीक है। अगर करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो ये सब होगा, जब ये है तो सिमिलर होगा, सिमिलर है तो ये होगा, ये बात याद रखिएगा। अगला क्या है, इसी से एक रूल बन के आया है कि आप मान लीजिए आप तीन ट्रायंगल प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बस दो ही ट्रायंगल प्रूफ करिए, तब भी आपको हम सिमिलर बोल देंगे। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था इन ट्रायंगल सम ऑफ एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से अगर आप दो एंगल बराबर दिखा दिए हैं तो इस थ्योरम से, इस प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, आपका दो एंगल बराबर तो दिखा दिए, तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा। प्रॉपर्टीज किसे, तीनों में संख्या तो 180 होता है। अब थर्ड क्या आता है, करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर दिखाना है। जैसे कि यहाँ पे ट्रायंगल दो पे क्या दिखाएंगे, अगर हम ए बी अपॉन दिखा दिए पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर, और BC अपॉन QR, अगर हम रेशियो बराबर दिखा दिए तो बच्चा दो ट्रायंगल क्या है, आपस में सिमिलर है। क्या है, सिमिलर है बाय SSS क्राइटेरिया। अब SAS क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि आप केवल दो साइड का रेशियो हमको बराबर दिखाइए, एक ले लिए और एक ले लिए। तो यहाँ से क्या जाएगा, PR AC अपॉन PR, AC अपॉन PR, हम ये आपस में रेशियो बराबर दिखा दें, और इन दोनों साइड से मिलकर जो क्या बना है, एंगल बना है, वो एंगल अगर आप बराबर दिखा दिए तो क्या जाएगा आपका, हम बोलेंगे बाय SAS क्राइटेरिया बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर टू ईच अदर। तो ये आपके कुछ थ्योरम थे, और ये क्या था आपका प्रूव करने का सिमिलर ट्रायंगल का। अब चलते कुछ क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन इससे पहले हम लोग क्या देखेंगे, एक थ्योरम और बचा है वो देख लेते हैं। एक समझ जाइए, बोला गया है एक थ्योरम है कि अगर दो ट्रायंगल क्या है, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है, यहाँ पे मान लीजिए ABC PQR, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो यहाँ क्या होगा, ट्रायंगल का इस एरिया निकालते हैं। इस ट्रायंगल एरिया क्या होगा, ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। जब हम इन दो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया का रेशियो निकालते हैं तो क्या होता है, इसके करेस्पॉन्डिंग साइडों के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है, करेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होता है, ठीक है। ये थ्योरम कहता है, थ्योरम का 6.6 है, एरिया रिलेटेड थ्योरम है। अगर बोला कि दोनों क्या है, दो ट्रायंगल सिमिलर है, जब उन दोनों ट्रायंगल का हम एरिया का रेशियो निकालते हैं तो उसके करेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो क्या होता है, बराबर आता है। अगर एरिया दिया है तो आप दोनों ट्रायंगल का साइड निकाल सकते हैं, और जब साइड दिया है तो आप एरिया निकाल सकते हैं, हो जाएगा आपका आराम से कम, ठीक है, समझ गया। तो ऐसे आपका ऐसे सॉल्व करते हैं। अब चलते हैं हम इसमें क्वेश्चन देखते हैं। पहले आपका एनसीईआरटी बेस देखेंगे, फिर अगर कम समय आपका रिवीजन हो जाता है तो हम देखते हैं आपका टेस्ट पे क्वेश्चन कुछ देखेंगे, आपका बोर्ड क्वेश्चन। नहीं तो फिर पूरा रिवीजन होने के बाद आपके लिए हम अलग से चैप्टर रिवीजन, महारिवीजन लाएंगे जो कि केवल PYQ होगा उसमें।
आगे चलते हैं। तो बच्चा आगे आते हैं, ये आपका बहुत आसान क्वेश्चन है जो कि बीडी थ्योरम से बनेगा और ये आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला गया है कि गिवन फिगर में क्या है आपका कि डीई पैरेलल है एसी के और डीएफ पैरेलल है एई के। तो बताना है कि बीएफ अपॉन एफ ई बराबर होगा बीई अपॉन ईसी के। मतलब ये इसका रेशियो इसका प्लस इसका रेशियो इसका आपस में बराबर होगा। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो हम इसको अगर हम ध्यान देंगे, अगर हम इस लाइन को मिटाना चाहेंगे तो हम इसको और इसको मिटा लाइन मिटा तो क्या बनेगा, एक ट्रायंगल आपका ऐसे बनेगा केवल। तो क्या होगा, यहाँ पे आपका बना बी डी ए ई एफ और यहाँ पे क्या गिवन है, तो हम बोल दें इन ट्रायंगल बी ए ई, इन ट्रायंगल बीई यहाँ पे क्या गिवन है कि डीएफ पैरेलल है ए के गिवन है। तो बाय अकॉर्डिंग बाय बीटी थ्योरम, बाय बीपीटी थ्योरम क्या हो जाएगा, बीएफ अपॉन एफपी बराबर क्या हो जाएगा, बीडी अपॉन डी। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या किए, इसको बड़े ट्रायंगल तोड़ दिए, पूरा बड़ा ट्रायंगल ये वाला लिए हम और क्या किए हम यहाँ पे इसको हम दिए बी ए सी और यहाँ पे क्या ले लेंगे, केवल हम यहाँ पे जो पैरेलल क्या है डीई है, क्या ले लेंगे डी। फिर क्या ले लेंगे इन ट्रायंगल बी ए सी, यहाँ पे क्या है डी पैरेलल है ए सी के। तो यहाँ से क्या जाएगा आपका बीई अपॉन ई सी बराबर किसके है, बी डी अपॉन डी ए के। इक्वेशन सेकेंड हो गया। हमने क्या किया, इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड कंबाइन क्या देखिए, ये इसके बराबर और ये भी इसके बराबर है। इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। देखिए ए बी के बराबर, इसको ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, सी मान लीजिए। ठीक है, ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है, ए बी के बराबर है बी सी के बराबर, तो ए सी के बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा बीएफ अपॉन एफ पी अपॉन क्या जाएगा, बराबर क्या जाएगा बी अपॉन ए सी। हैंस प्रूव्ड। आप ऐसे करके आप 2 नंबर अपने हाथ में ले सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हम लोग। तो फिर एक आगे क्वेश्चन है, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब हम इसी क्वेश्चन से आपको 3 क्वेश्चन और कराएंगे और इसमें आपका जितना भी डाउट होगा, जितना भी जो आप पढ़िए सब इसमें आपका समझ में आ जाएगा और कोई भी डाउट नहीं बचेगा। क्वेश्चन क्या है, इन अ गिवन फिगर CM and RN are represent the median of triangle ABC and triangle PQR. If triangle ABC congruent to angle PQ, triangle PQ proved that triangle AMC congruent PNR और CM upon RN बराबर होगा AB upon PQ। थर्ड क्या है, ट्रायंगल CMB congruent सिमिलर ट्रायंगल RNQ। ये हमको 3 क्वेश्चन प्रूव करना है। तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर 2 सिमिलर ट्रायंगल है तो उन तीनों करस्पॉन्डिंग साइड करस्पॉन्डिंग एंगल और उस करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। जब सिमिलर था तो इसमें गिवन क्या बचा, पहले गिवन क्या है, हमको पहले गिवन दे दिया है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR। जब ये ट्रायंगल तो क्या हो जाएगा आपका, एंगल A बराबर एंगल P, एंगल B बराबर एंगल Q, एंगल C बराबर एंगल R हो जाएगा। और यहां से क्या जाएगा आपका AB अपॉन PQ बराबर होगा BC अपॉन QR बराबर होगा AC अपॉन PR। ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर है। और ये क्या है, मीडियन है, CM क्या है, मीडियन है। तो हमने क्या देखा, जो आपका AB हो क्या है 2 AM के बराबर है, मतलब कि जो इसका दोनों करेंगे क्या करेंगे, ये पूरा AB बराबर हो जाएगा। और वही काम से जो आपका PQ क्या है 2 PN के बराबर है, 2 PN के बराबर है। तो हमने क्या किया, इसके जगह पे हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया। तो यहाँ पे क्या हमको ये प्रूव करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसकी जगह पे कर दिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा AB अपॉन PQ क्या है, यहाँ पे क्या है आपका AC अपॉन PR है, AC अपॉन PR है। तो हमने क्या पुट किया बच्चा,
2am/2pn बराबर क्या हो जाएगा, AC/PR। ये कटेगा क्या बचेगा, am/pm, pn, AC और PR हो जाएगा। तो यहां से क्या हो गया, ये क्या हो गया, ट्राइंगल हमको क्या लेना है, ट्राइंगल क्या लेना था यहाँ पे, AMC हम ट्राइंगल लिए थे। और क्या ट्राइंगल को बना था, PNR, PNR लिए। तो हमने क्या देखा कि AM जो है, AM रेशियो PN वो बराबर किसके है, AC, कहा गया AC और PR के बराबर है। तो जब हमने ये किया तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एंगल A बराबर क्या है आपका, एंगल A बराबर एंगल P के है। तो यहाँ बोल सकते हैं क्या कि एंगल MAC बराबर है, इसे बोल सकते हैं एंगल MAC बराबर है एंगल NPR। क्यों गिवन है यहाँ पे, तो यहाँ पे गिवन है, कोई तो हम कुछ करने जरूरत नहीं, सब गिवन है और सब हम पुट कर दिए। तो जब हमने क्या बोले थे, अगर हमको दो ट्रायंगल सिमिलर बताना है तो उनके दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो निकाल दिए, ठीक है, और एक ट्रायंगल को हम निकाल दिए, बराबर निकाल दिए। क्या कर लगा, बाई SAS क्राइटेरिया बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर टू ईच अदर, ठीक है, सिमिलर टू ईच अदर। और अगला क्वेश्चन क्या बोला है, CM/RN बराबर होगा AB/PQ के, AB/PQ के। तो जब हमने यहां देखा, जब ये आपस में बराबर हो गया तो हमने क्या सोचा, इसको मिटाते हैं, आगे चलते हैं। अब ये हमको प्रूव करने क्या करेंगे हम आगे, ध्यान दो। हमको यहाँ से हम क्या प्रूव किए थे, हमने प्रूव किया क्या, ट्राइंगल AMC, इसको डालिए, AMC बराबर क्या है, ट्राइंगल PNR। जब हमने ये कॉन्ग्रुएंट दिखाया तो यहाँ से क्या आपको देखना कि एंगल A बराबर एंगल P, एंगल N बराबर एंगल N और एंगल C बराबर एंगल R हो गया। फिर यहाँ से क्या पता चला आपको, ध्यान दीजिए, ये वाला इधर वाला है और ये वाला इधर वाला एंगल है, और ये वाला इधर वाला है और ये वाला इधर वाला है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ से क्या होगा, AM/ क्या हो जाएगा आपका, PN बराबर हो जाएगा MC/NR, और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका NR R लीजिए, CM के यहाँ CM, तो CM/ क्या ले लीजिए RN, और यहाँ से बराबर क्या जाएगा, और यहाँ से बराबर क्या जाएगा, कहाँ गया आपका ये, हाँ AC/P आ जाएगा। तो हमने देखा ये हमको मिला, दो मिला, क्या मिला, CM/RN बराबर AM/PN हो गया, AN/PN हो गया। तो हमको देखिए यहाँ पे क्या पता है, ये क्या है, ये आपका जो है वो क्या है, ये क्या है आपका, हमको ये पता है कि आपका जो क्या बोला गया है कि जो आपका PQ है, यहाँ ये रहेगा, जो आपका PQ क्या है, 2RN है, क्या है, 2RN है। और जो आपका AB वो क्या है, 2 क्या है आपका MB है, क्या है MB है, या फिर हाँ MB है, तो क्या हो जाएगा MB है, या फिर BM है। तो हमने क्या किया, 2 से 2 काट दिया, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, ये किसके बराबर था, इसके बराबर था। जब इसका हम डबल किया तो इसके बराबर हो गया। तो हमने यहाँ से फिर लिख दिया कि CM/RN बराबर हो जाएगा आपका PQ/AB, सॉरी उल्टा हो गया, AB/PQ, ठीक है। हमने पहले इसके मेथड से निकाला था तो हम इसको इसके मेथड से निकाल दिए, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, बस हमने इसके जगह पे पुट कर दिया, बस हमारा लोग का आंसर आ गया, कुछ नहीं हुआ। अब आगे क्या बोला गया है कि CMB कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल RNQ के। अब इस वजह से प्रूव करेंगे बच्चा, अब इस वजह से प्रूव करेंगे, आइए देखते हैं आगे, इसको कभी करिए, चलते हैं आगे। देखिए बच्चा, तो अब थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है, थर्ड क्वेश्चन ये बोला है कि हमको बताइए कि ट्रायंगल CMB कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल RNQ के। हमने अभी क्या प्रूव किया है कि CM/RN बराबर है AB/PQ के। ये कैसे हमने दिखाया, क्योंकि हमने क्या किया था, इसको किसके बराबर दिखाया था, हमने AB किसके बराबर दिखाया था, 2MB के बराबर दिखाया था, और इसको क्या दिखाया था हमने, 2QN के बराबर दिखाया था। क्योंकि जब इसका डबल करेंगे क्या मीडियन है तो क्या होगा, जब ये दो आपस में क्या बराबर है, जब दोनों का आपस में क्या हो जाएगा, PQ के बराबर हो जाएगा, हमने देखा था। तो जब हमने ये किया तो यहाँ से क्या आ जाएगा, CM/RN बराबर AB/PQ और MB/QN। तो ध्यान दीजिए, ये CM कहाँ है, CM आपका यहाँ है, RN कहाँ है, RN यहाँ है, ठीक है। उसके बाद AB कहाँ है, AB आपका ये है,
ए भी कम ये, ठीक है। और यहाँ पे क्या आपका पी क्यू है, समझ आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको क्या दिया है, क्यू है, क्यू एन अपॉन एम भी दिया है। देखिए ये और ये हमने बराबर दिखा दिया, और ये हमने रिस्पॉन्डिंग, इसके मतलब बाद से क्या दिया, इसको हमने बराबर दिखा दिया, ठीक है। इसकी वजह से हमने इसको दिखाया, दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गया, यानी कि दो साइड का रिस्पॉन्डिंग रेशियो क्या हो जाएगा, बराबर हो गया। तो फिर वही काम, फिर से आपका ट्रायंगल क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल के बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बराबर, क्या हो जाएगा, यहाँ पे बराबर लिख दीजिए, एन क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, एम बी सी, ये आपस में बराबर हो गया। तो आपका दो ठो साइड का रेशियो बराबर और एक एंगल बराबर, तो फिर क्या हो जाएगा, बाई एस ए कांग्रेस रूट क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सिमिलर। इसमें ज्यादा कोई कठिन कोई क्वेश्चन नहीं था। यहाँ पे अगर आपको क्या आ गया, रेशियो निकालना सीखे कि रेशियो कैसे निकलता है, गिवन क्या क्या है और यहाँ बराबर क्या क्या है, तो आप आराम से ऐसे क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। अगर रेशियो बराबर है तो यहाँ पे क्या था, गिवन था, तो यहाँ पे रेशियो और ट्रायंगल सब बराबर हुआ था, हमने रेशियो लिया और रेशियो को कुछ इसके टर्म में बांटा, फिर बराबर दिखा दिया, ठीक है। तो हमको कुछ भी करके जो 4 रूल बता रहे, 4 रूल के हिसाब से हमको इसमें कुछ दिखाना है गिवन, और दिखाने के बाद बस हम कर देंगे, आपको आपका आंसर सोल्यूशन आपका हाथ में जाएगा, आप प्रूव कर देंगे पूरा। तो सिलेबस आपका बस इतना ही था, इससे कुछ नहीं आएगा आपके एग्जाम में। आप देख सकते हैं सिलेबस बोर्ड स्क्रीन पे, और मिलते हैं कल फिर नए इसके नए चैप्टर, जो कि इसमें इसी यूनिट में है, इसका नाम है सर्कल। कल सर्कल पढ़ाएंगे, उसके बाद चलेंगे आप लोग का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। मिलते हैं कल, तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए।